Hello everyone. Welcome back to your channel Dreamer Project. After a long gap, this is me Jay. Again, I'm here. What's up guys? I think everything must be going on properly and you must be good. करीबन 3 महीने बाद फिर से हम आए हैं आप सभी के सामने। मैं आपका दोस्त जय। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा करियर, एडुकेशन, फ्यूचर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यंग जनरेशन जैसे जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर मैं अपनी जो भी राय, ओपिनियन, जो भी मेरे दिमाग में है या जो भी मेरे दिमाग में आते रहते हैं, मैं आप सभी के सामने साझा करता हूँ। तो ऐसे ही एक विषय लेकर मैं आज आया हूँ आप सभी के सामने। जैसे मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि फिलहाल अप्रैल 2023 इज़ गोइंग ऑन। सो इससे पहले जैसे जनवरी, फरवरी एंड मार्च ऑलमोस्ट डन। नाउ अप्रैल इज गोइंग ऑन। सो ये जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? जैसे आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल 2022 से ये जो 31 मार्च 2023, ये जो एक साल का जो भी समय काल था, it was financial year 2022-23. Now we have entered into new financial year, that is financial year 2023 to 2024. So today is 2nd April 2023. So being a new generation, being an Indian citizen, whatever you can say. So हम सभी को ये सोचना चाहिए कि ये जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है, इस आर्थिक जो समय काल है, इस समय काल में हम लोग कैसे अपनी फ्यूचर, करियर या फिर जो भी प्लानिंग, गोल, व्हाटएवर वी हैव इन आवर माइंड, हम लोग कैसे उसको साझा कर सकते हैं, कैसे हम लोग हमारी जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया, कुछ सोच, कुछ ख़यालात, व्हाटएवर यू कैन से आई हैव। So today I shall clarify all those things. Point number one, as per our new financial year, as per our new guidelines, as per the system of government of India and whatever we know that we know that we have our own constitutional, our own political, sociological, economical setup. That's okay. Now we need to make our own planning. We need to make our own goal. We have to decide our future. How? नाउ ये जो मतलब नया फाइनेंशियल ईयर है, इस काल में हम लोग पहले ये देखने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन-कौन से वो क्षेत्र है, कौन-कौन से वो सेक्टर है, जिनमें आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक नंबर 1 जो भी सेक्टर है, दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे हमें पता है कि जैसे मार्केट में फिलहाल कई सारे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स अवेलेबल है। सो बैंकिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, financial activities, this all are most important part. So being a young generation, we can build up our career in the field of finance and banking. So इनके लिए एक स्टेरियोटाइप माइंडसेट ऑलवेज वी हैव इन आवर माइंड कि बैंकिंग, फाइनेंस, इन सभी जो फील्ड है, इनमें जाने के लिए कॉमर्स, अकाउंट्स, इन सभी विषयों में डिग्री या फिर नॉलेज होना आवश्यक है। हाँ, अगर आपके पास कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंट से रिलेटेड डिग्री है, सो दैट्स गुड। बट इफ यू डू नॉट हैव, सो डू नॉट बॉदर, डू नॉट वरी, बिकॉज नाउ बैंकिंग, फाइनेंस, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है, इन सभी सेक्टर में अगर आप किसी भी स्ट्रीम में से, अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, सो यू कैन एंटर, बट यू नीड फ्यू टेक्निकल स्किल्स। जैसे अगर आपको अकाउंट्स आता है, अगर आपको टैली आती है, अगर आप एक्सेल रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसमें आप एक्सपर्ट हो, सो यू कैन ऑल्सो एंटर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सेल ओरिएंटेड जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी सिस्टम है, जितने भी एक्टिविटी है, उनको आप पहले सीखने की कोशिश करें। एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू नो एट द बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल अकाउंटिंग। सो अकाउंट्स, टैली, एक्सेल अगर आप सीख लोगे ना, सो यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। सो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, यानी फाइनेंस के अलावा दूसरे जो क्षेत्र फिलहाल मार्केट में बहुत ऑप्शंस जिनके उभर कर आ रहे हैं, दैट इज मीडिया। सो आने वाले एक साल में हम लोग मीडिया, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, कई सारे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न चैनल्स हैं। हाल ही में आपके बहुत सारे एफएम स्टेशन यानी रेडियो स्टेशन भी हैं। सो इन सभी क्षेत्रों में हम लोग अपना जो भी टैलेंट है हम लोग दिखा सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर्स
में आने के लिए आपको अकाउंट्स, टैली, एक्सेल, फाइनेंशियल डीलिंग ये सब आनी चाहिए। वैसे ही अगर मीडिया में आप आना चाहते हो तो उसके लिए लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, लिटरेरी स्किल, राइटिंग स्किल कैपेबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू नो मल्टीपल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है, इफ यू हैव गुड राइटिंग स्किल कैपेबिलिटी, सो आई थिंक मीडिया वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। So first one I told you finance, banking. Second one I told you media and communication. So ऐसे ही कई और सारे फील्ड है। सो मेरा ये मानना है कि कोई भी फील्ड, कोई भी सेक्टर बुरी नहीं है। Each and every fields are okay, but at first what we have to do, being a student, being a learner, always I believe and always I think all of we need to believe that we are student, we are learner. So एक लर्नर, एक स्टूडेंट होने के नाते हमें हमेशा जो सीखने की जो चाह, सीखने की जो इच्छा, ये अपने में ही होना चाहिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी फील्ड में जाने के लिए, सो पहले आप उस फील्ड से रिलेटेड जो भी टैलेंट, जो भी स्किल, जो भी नॉलेज चाहिए, यू मस्ट गैदर, यू मस्ट कलेक्ट दोज इंफॉर्मेशन, देन यू नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज वी नो दैट practice make a person perfect. So with these notes, today I'm going to conclude this session, and again I shall be here to discuss on new topic. Till then, kindly subscribe my channel and give your support, and kindly share and like my channel. Thanks a lot.